दुख तेरा दूर कैसे हो? धन पाकर कोई सुखी नहीं है, आनंद में नहीं है। क्यों? क्योंकि श्वासों के साथ दुख जाता है। तो तुझे अपने अंदर की श्वास को कहीं डिस्कनेक्ट करना होगा अपने से, अंदर से। तो आत्मा को श्वास की जरूरत नहीं है। अगर आत्मा को श्वास की जरूरत होती तो फिर आत्मा निकलने के बाद मर जानी थी। आत्मा क्यों कहा नहीं मरती? आत्मा कौन है? तू नहीं मरता। आत्मा का मतलब तू। यू विल नेवर डाई। तू कभी नहीं मरता। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन का काम करता है। अंजन, अंजनी पुत्र अंजन। वो अंजन जो तेरे पूरे के पूरे जोनसा है, जीवन को निखार देता है, निखार देता है, उजाला ले आता है तेरे जीवन में। कहते ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो ज्ञान गुण सागर अंजनी पुत्र, अंजन से ज्ञान रूपी ज्योत जगती है और उसी से तेरा जीवन निखर जाता है। और अज्ञान से अंधेरा है, अज्ञान अंधेरा है, अंधेरा तेरे विनाश का कारण बनता है। अज्ञान विनाश है, ज्ञान में है तो तू अविनाशी है। ज्ञान यानी अंजन, यानी तेरी आंखों को जो खोल देता है, तेरी इंद्रियों को जो खोल देता है। और वो अंजन कहाँ से मिलता है? गुरु, टीचर तेरे को वो ज्ञान देता है ताकि तेरा जीवन खिले फूल की तरह, कमल की तरह उस परमात्मा को अर्पण हो सके। क्योंकि जीवन परमात्मा को वही अर्पण होता है जो कमल के फूल की तरह खिल जाए। क्योंकि सब कमल कीचड़ में ही खिलते हैं, परंतु कीचड़ में ही अगर कमल रह जाए तो उस कमल की कोई कदर नहीं है। पर जब कमल कीचड़ को छोड़कर पानी में उठ जाए तो वो कमल परमात्मा को अर्पण होता है, परमात्मा को चढ़ता है। कहाँ? नदी में, तालाब में अगर तू जाकर देखे जहाँ कमल होता है तो वो नीचे कीचड़ है। वो पैदा होता है नीचे कीचड़ में, पर कीचड़ का साथ छोड़ देता है, कीचड़ में रहता नहीं है। कीचड़ का साथ छोड़ता है और पानी में ऊपर उठ के आ जाता है। और एक बार पानी में ऊपर उठ गया तो उसका तादात्म्य कीचड़ से छूट जाता है। तो ऐसे ही तू इस जगत रूपी कीचड़ में पड़ा है, परंतु तुझे कमलवत होना है, तुझे ऊपर आना है, तर जाना है। कमल जैसे तर जाता है। और वो तभी संभव है जब तुझे ज्ञान अंजन मिले। क्योंकि कमल का फूल तो जड़ स्वरूप है, तू चेतना स्वरूप है। कमल के पास बुद्धि नहीं है, तेरे पास बुद्धि है। कमल को ऊपर आने में कोई रुकावट नहीं डालता। कमल तो जैसे ही खिला अपने आप ऊपर उठ जाता है। पर तेरे अंदर का फूल खिलता है, परंतु उसको तेरी बुद्धि रोक लेती है। क्योंकि बुद्धि कीचड़ में रहना पसंद करती है। बुद्धि तेरे को उठने नहीं देती। बुद्धि
अपनी हार नहीं होने देगी। बुद्धि अपनी हार होने नहीं देगी तो तेरे को कभी भी उस परमात्मा से मिलने नहीं देगी, क्योंकि हृदय रूपी कमल जब तक तेरे जीवन में आएगा नहीं, तू परमात्मा से मिलन नहीं कर सकता। और बुद्धि कभी भी हृदय से मिलने नहीं देती। बुद्धि कभी तुझे हृदय से नहीं मिलने देगी। इसलिए तू कभी किसी से प्रेम परमानेंट नहीं कर सकता। देख, क्या तूने कभी किसी से प्रेम परमानेंट किया? जन्म लिया तो मां बाप से तेरा कितना प्रेम था, सबका होता है, तू कोई निराला नहीं है। जन्म लेता है, सब मां बाप को प्रेम करते हैं। उम्र बढ़ती जाती है, सब प्रेम में होते हैं। शादी हो जाती है, आगे उम्र बढ़ती है, प्रेम घटता चला जाता है कि नहीं? घटता है तभी तो कोई बच्चा अपने माँ बाप से जौन सा है अलग हो जाता है, तभी तो अपने माँ बाप से दूर हो जाता है। और फिर एक समय आता है कि वृद्धाश्रम में भी छोड़ देता है, घर में भी नहीं रखता उसको। तो माँ बाप जिनसे कि वो बीज, वो धरती, बीज और धरती का मिलन हुआ और तू हुआ। बाप क्या है? बीज। और माँ क्या है? धरती। तो अगर धरती नहीं होती तो बीज का संरक्षण नहीं होता, बीज फूटता नहीं। बीज नहीं होता तो धरती का कोई अर्थ ही नहीं है, फसल होगी कहाँ से? तो बीज रूपी पिता और माता रूपी धरती से तेरा जन्म होता है, और तू उस धरती और बीज को ही भूल जाता है जिससे तू वृक्ष बना। तू अपनी चलाता है, फिर तो तेरा प्रेम है ये। और फिर उसी टुकड़े से, उसी धरती टुकड़े से फिर वापिस एक और जौन सा है पेड़ बनता है, और उस धरती से अगर 2 हुए 4 हुए, उनमें भी कौन सा प्रेम रह जाता है? जिसको तू भाई भाई कहता है, भाई बहन कहता है, वो प्रेम भी तेरा धूमिल हो जाता है समय के साथ। समय बढ़ता जाता है, प्रेम मरता जाता है, प्रेम नहीं है। फिर पति पत्नी बनते हैं, 1 दिन से 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल हो गया खत्म, प्रेम वो नहीं रहता। पहले दोनों का आपस में हिलना बैठना एक साथ। पहले दिन जो सा है फोन, कब आओगे, कितने बजे, वो कहते जाऊंगा ही नहीं, 3 दिन और छुट्टी ले लेता हूँ, 5 दिन और ले लेता हूँ। जाता बाद में, आता पहले है। घर में इंतजार कर रही है, वो इंतजार कर रही है दरवाजे पर कब आएंगे। पर अब साल बीत गया तो दरवाजे पर कोई देखने वाला नहीं। दरवाजा खोलने में भी घंटी बजाते रहो तो कोई जल्दी खोलता नहीं। वो चिल्लाएगी खोलेगी तो क्या इतना घाई लगी हुई है, वो चिल्लाएगा, दरवाजा नहीं खोल सकती, इतनी देर से खड़ा हूं। ये वही पति है, वही पत्नी है जो शादी के समय दरवाजा पहले ही खोलकर खड़ी होती थी कि आने वाले हैं। शादी का पहला 5वां 10वां दिन जब वो पहली बार काम पे गए तो दरवाजे पे पलकें बिछाए बैठी है, कब मेरा आएगा प्यारा, माई लविंग हस्बैंड। पर फिर अब घंटी बजाकर 2 मिनट 3 मिनट हो जाए तो जान निकल जाती है। पत्नी अंदर आराम से बैठी है, आएंगे कभी आएंगे, घंटी मारते हैं, सुन रही, हाँ आ रही हूं, पता नहीं कढ़ाई के ऊपर सब्जी पड़ी हुई थी, इतनी क्या आफत आ गई। कहां गया प्रेम? क्योंकि हम संसारिक कीचड़ के अंदर जन्म लेते हैं और कीचड़ को ही हम प्रेम घर समझ बैठते हैं। ये तेरा बनाया संसार कीचड़ घर है, ये प्रेम नगरी नहीं है। प्रेम नगरी तो तभी होगी जब तू कीचड़ से अपने को उठाए। जल का कनेक्शन भी कीचड़ से रहता है, ये मत सोचियो। पर कमल बीच में है, सदृश
दिखता है, कीचड़ नीचे है। जल में कीचड़ भी उठता है, कमल को छूता है, पर कमल जो है उससे अलग रहता है। कमल की पंखुड़ियों पे तुझे कीचड़ नहीं मिलेगा। तो तू भी संसार में रहेगा, संबंधों में रहेगा, परंतु संसार से न्यारा, संबंधों से न्यारा। तो वो तू हो गया कमल व्रत। अब तुझे संसार छूता है, परंतु संसार तेरे अंदर नहीं आता, तुझ पर आरोपित नहीं होता। तो जब ये प्रेम की घटना संसार में घटती है, तब तेरा मिलन उस परमात्मा से होता है, तेरे अपने घर की वापसी होती है। तो यही है कि हमको जानना है कि जीवन जो सदृश्य है, जो दिखता है, वो क्या है, और जो नहीं दिखता है वो क्या है। स्थूल शरीर से तू देखता है, बाहरी शरीर से, पर आंतरिक शरीर का क्या। बाहर का शरीर कहीं दलदल और अंदर का शरीर वो कमल, खेल उल्टा है। वहां कमल बाहर दिखता है, कीचड़ अंदर है, या कीचड़ बाहर है, कमल अंदर है। फर्क यही है, वहां कीचड़ अंदर है, कमल बाहर है। जल के ऊपर तुझे कमल दिखता है, कीचड़ तुझे नहीं दिखता। और कई को तो मालूम ही नहीं होगा कि जल में कमल आया कहां से, पानी से पैदा हुआ क्या। तो पैदा तो वो दलदल में हुआ, पर उठकर दलदल को छोड़कर ऊपर आ गया। तो तेरे जीवन का और उस जड़ रूपी कमल का यही फर्क है। वहां कीचड़ अंदर है, कमल ऊपर है, या कीचड़ बाहर है और कमल अंदर है। अब खेल उल्टा इसलिए कि तू चेतना है, वो जड़ है, वो जड़ है, वो एक तत्व में जी रहा है, तू 5 तत्वों में जी रहा है। तो तेरे अंदर जो सा है कमल, उस जल व्रत जिसको तू कहता है खून, तो जल तो चल रहा है ना, कमल अंदर है, पर तू इस अपने धरती रूपी शरीर से उसको बाहर नहीं देखना चाहता। बाहर देखे तो तू कमल व्रत हो जाएगा, और जिस दिन तू कमल की तरह बाहर हो गया, उसी दिन तू ब्रह्म हो गया। ब्रह्मा को तू देखेगा कमल के फूल पर बैठा हुआ। तो तुझे कमल के फूल के ऊपर विराजमान होना है। तेरा सत्य स्वरूप है, जो तेरा ब्रह्म स्वरूप है। कहता है ना, मैं हूं ब्रह्म स्वरूप, तो ब्रह्म है तो कमल कहां है तेरा। तू तो कीचड़ में पड़ा है, अभी उठना पड़ेगा कीचड़ से, क्योंकि कीचड़ में तेरे को कितना भी आनंद है, पर ज्यादा नहीं आएगा। होली वाले दिन देखता है ना, कीचड़ में भी लोग होली खेल लेते हैं। गांव में आज भी कीचड़ में होली होती है, कीचड़ में जान करके कीचड़ बनाया जाता है, और कीचड़ फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, और मजा आता है उनको कीचड़ की होली खेलने में। परंतु 365 दिन अगर कीचड़ की होली हो, कोई बर्दाश्त करेगा। होली से अगले दिन तू किसी पर कीचड़ डाल दे, होली वाले दिन ही सुबह का शाम को कीचड़ डाल दे, तो वो चिल्लाएगा। पर यहां तू 365 दिन कीचड़ की होली खेलता है। 365 दिन तेरा जो जीवन है, तेरा कमल, वो कीचड़ के अंदर है, कीचड़ के अंदर। और तू फिर कहता है कि मेरे जीवन में रिलैक्स नहीं है, अशांति है, पीड़ा है, दुख है। तो ये तो रहेगा। मैं कहता हूं तू कोरे कागज पे लाल पेन काला कुछ भी लिखवा ले, बड़े से बड़े मोटे शब्दों में, मरते दम तक तुझे दुख रहेगा। सफेद पन्ने पे लिख ले। दुख को तू दूर नहीं कर सकता, तेरी ताकत नहीं है। तू दुनिया में सोचता है कि तेरे पास धन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो तू सुखी हो जाएगा। सुख तेरे जीवन में जो है उसको तूने जाना ही नहीं। तेरे जीवन में ये जो खेल है सुख और दुख का, तूने जाना ही नहीं। सुख ऐसे ही है जैसे कि थोड़े टाइम तू होली के कीचड़ से खेल कर आया,
नहाया पर वापिस कीचड़ में चला गया, पर तुझे मालूम नहीं पड़ता। सुख इतना ही है कि तू आया, तू नहाया, थोड़ी देर के लिए फ्रेश हुआ, खाना खाया और फिर कीचड़ में आ गया, पर वो अंदर का तेरा लिबड़ा हुआ शरीर तुझे मालूम नहीं पड़ता। तेरा सूक्ष्म शरीर उस कीचड़ में पड़ा है, तुझे मालूम नहीं पड़ता। पर उस कीचड़ को साफ करने के लिए तू धन को ढूंढ रहा है कि पैसा मिल जाए, पैसा कमा लूं, किसी अपने प्यारे को खुश कर लूं। कोई बैठ जाता है ना कि मुझे उसको खुश करना है, क्या करूं? बाप को खुश करना है, माँ को करना है, भाई को करना है, बहन को करना है, दोस्त को करना है, रिश्तेदार को करना है। कोई धन के लिए बैठ जाता है, कोई कहीं ना कहीं किसी पदवी के लिए बैठता है, पद मिलेगा। पर सारी दुनिया की दौलत तेरे पास आ जाए, तेरे करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा मैं, तू दुखी रहेगा, क्योंकि दुख तो तेरी श्वासों में चल रहा है, दुख तो इस वायुमंडल में चल रहा है। जैसे कहते हैं ना, नाले के आगे से निकले तो बदबू को रोक सकता है क्या? नाक बंद कर लेता है कि बदबू आ रही है। सुबह टॉयलेट में जाए तो नाक को तू कहते हैं ना स्मेल आ रही है। आजकल तो तेरे फ्लश बन गए, नहीं तो बदबू आनी है, रोक सकता है? तो ऐसे ही इस संसार में मरते दम तक तू दुख को इस वायु से अलग नहीं कर पाएगा। ये वायु के अंदर दुख साथ बह रहा है और वो तेरे नाक के अंदर जाता है और बाहर आता है, जिसको तू कहता है इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास के साथ दुख जाता है, श्वास के साथ दुख आता है। इसलिए जो शरीर से मर जाता है तो हम सोचते हैं इसका दुख खत्म हो गया, इसका दुख खत्म हो गया, पर उसका दुख शरीर से खत्म हुआ। अंदर जो उसका मन था उसके साथ वो दुख की कैसेट लेके गया तो फिर जन्म ले लेगा दुख लेके। और जो श्वास के आने जाने के साथ भी दुखी नहीं हुआ वो परमात्मा को उपलब्ध हो गया, वो कमल हो गया। क्या किया? तुझे लगता है कि कोई साईं बाबा, कोई जीसस, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई पैगंबर मोहम्मद, कोई गुरु नानक, उन्होंने क्या किया? क्या उनके जीवन से दुख नहीं थे? दुख को वो नहीं रोक पाए, परंतु वो दुख जो श्वास के साथ जा रहा था वो अपने को अंदर उस आत्मा के प्लेटफॉर्म पर बैठा गए। उन्होंने अपने अंदर उस आत्मा के ऊपर अपनी धुरी जमा ली, वो आत्मा पर बैठ गए और श्वास के साथ जो दुख था वो उसको दुखी नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि दुख कहीं ना कहीं तेरी श्वास के साथ जा रहा है। तू श्वास को रोक सकता है क्या? तू अपनी नाक को बंद कर सकता है? मैं कहूं नाक में बंद करता हूं 5 मिनट, तू मर जाएगा। तो श्वास को बंद करते ही मृत्यु होगी और श्वास को खुला रहने से दुख बहेगा। और तू दुख को खत्म करने के लिए अपने अंदर सोचता है कि धन को फेंक दूं, पद मिल जाए, वो खुश हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तू कंचन कीर्ति कामनी को इकट्ठा करता है, दुख खत्म हो जाए। नहीं, तेरी श्वास बंद हो जाए तो तू सुखी हो जाएगा। इसलिए मरने वाले को कोई दुख नहीं होता। तू कहता है मर गया, दुखी कहां है अभी? है बच्चों को छोड़ के चला गया, दुखी तो हम हैं क्योंकि वो चला गया, कमाने वाला चला गया। पर ये तेरी नजर में वो चला गया, वो सुखी था, वो आनंद में था। तो वो आनंद का अर्थ क्या है? अगर तू अपनी आत्मा के सोफे पे जाकर बैठ जाए, आत्मा के बिस्तर पे जाके बैठ जाए और फिर आने दे श्वास के साथ दुख को, तो सिर्फ देखेगा। आ बेटा आ। जैसे मच्छर बहुत हो और तू मच्छरदानी लगा ले, लगाते थे कि नहीं? बिस्तर के ऊपर मच्छरदानी लगा लेते नहीं? तो ऐसे की तैसी में आ जा भाई, बारिश बार कितनी भी हो रही हो, पर अगर तू छत के नीचे आ गया, हाँ भाई भिगा के दिखा, अंदर गरम गरम बल के पकोड़े खाएगा तू। तो क्या करता है? बारिश तेज हो तो क्या करेगा? भजिया बनाओ,
चाय बनाओ, घर में बैठ के मस्ती हो रही है, बाहर बारिश चल रही है, तू मौज ले रहा है बारिश में भी। क्यों? क्योंकि तू छत के नीचे है, तेरा बारिश बाल भी बांका नहीं कर सकती। बाहर कितनी होने दे, मच्छर बाहर कितने भी होने दे, तू मच्छरदानी के अंदर है, भिनभिनाने दे, तुझे नहीं काटेंगे। ऐसे ही जब तू अपने अंदर उस आत्मा के प्लेटफॉर्म पर बैठ गया तो आने दे दुख को, तेरे को वो कुछ दुख नहीं दे सकता। नमस्कार करके जाएगा, जैसे मच्छरदानी के बाद नमस्कार करते हैं कि अच्छा भाई अपना डिफेंस कर लिया। बारिश भी प्रणाम करती है, अच्छा बेटा नहा नहीं रहा, बाहर आके बचाव कर लिया, छत के अंदर पहुंच गया। देखते हैं ना, जैसे कोई बाहर निकलता है, छोड़ती है बारिश, पट 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 गीला कर देगी, क्योंकि वो तो कहती है जल्दी करूं तेरे को मैं काम। तो इसलिए भागता है आदमी बारिश से बचने के लिए, और बारिश कहती है तो छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ती है। मच्छरदानी से बाहर निकला, मच्छर छोड़ेंगे, कट 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 फटाफट, क्या कर दिया। तो जब तू अपनी आत्मा के प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, दुख तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और आत्मा का प्लेटफॉर्म अंदर है, बाहर नहीं है। और तू बाहर जौन सा है, महल बनाने चला है। तू कहता है मेरा फ्लैट बड़ा हो जाए तो सुख आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। तू बाहर निकला है कि मेरे पे गाड़ी होगी तो आनंद आ जाएगा। तू कहता है मेरी पत्नी को मैं कुछ कर लूंगा, आनंद आ जाएगा। तू कहेगा मैं अपने पति को जौन सा कुछ कर लूंगी, आनंद आ जाएगा। तू कहेगा मैं अपने माँ बाप को कुछ कर लूंगा, आनंद आएगा ही नहीं, क्योंकि श्वासों के साथ दुख जा रहा है। मां के पास भी, बाप के पास भी, बेटे के पास भी, बेटी के पास भी, पत्नी के पास भी, पति के पास भी, सास के पास भी, ससुर के पास भी। अब उसकी गला दबा दे, उसकी नाक बंद कर दे, मर जावे, तो तेरी नजर में वो सुखी हो गया। कहते हैं ना, कोई आदमी बिस्तर पे है, दुखी है, परेशान है, बीमार है, तो कहते हैं यार इससे अच्छा तो भगवान मुक्ति दे दे। मर गया कोई आदमी बिस्तर पे जो पड़ा है, कोमा कई दिनों से पड़ा है, तो क्या सोचते हैं हम? पहले के समय में कोई वृद्ध मरता था तो बैंड बाजे बजाते थे। पहले कोई बूढ़ा मरता था तो बैंड बाजे बजाते थे, तुझे याद हो कि मर गया तो अच्छा हुआ, मुक्त हो गया, दुखों से मुक्त हो गया, तो लड्डू बांटते थे, बर्फी बांटते थे। शादी है जैसे घर के अंदर, आज भी मरता है कोई तो करते हैं ना, पर वो बैंड बाजे नहीं बजाते क्योंकि अभी बहुत महंगा हो गया। तो शौक भी दिखाने के लिए करते, पर अंदर से कहते हैं चल बाबा रिलैक्स में चला गया। पर सत्य ये है कि अगर वो जीते जी रिलैक्स में नहीं है तो मरने के बाद भी दुख में जन्म लेगा। जो जीते जी आनंद में हो गया वो मरने के बाद भी परमानंद में रहेगा। तो दुख तेरा दूर कैसे हो? धन पाकर कोई सुखी नहीं है, आनंद में नहीं है। क्यों? क्योंकि श्वासों के साथ दुख जाता है। तो तुझे अपने अंदर की श्वास को कहीं डिस्कनेक्ट करना होगा अपने से, अंदर से। तो आत्मा को श्वास की जरूरत नहीं है। अगर आत्मा को श्वास की जरूरत होती तो फिर आत्मा निकलने के बाद मर जानी थी। आत्मा क्यों कहा नहीं मरती? आत्मा कौन है? तू नहीं मरता। आत्मा का मतलब तू। यू विल नेवर डाई। तू कभी नहीं मरता। पर तूने कमाई क्या की? तूने धंधा क्या किया? जन्म और मौत के बीच में आकर तिवारी ने क्या किया? क्या किया शर्मा ने? वो आत्मा के अपने घर के अंदर कितना बैठा और बाहर कितना उसने मुंह मारा। उसने बाहर कितना मुंह मारा, जिसको तू विकार कहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तूने बाहर कितना मुंह मारा, कितना तूने लोगों को क्रोध किया, कितना तू काम वासनाओं में फंसा दूसरों के शरीर को देखकर, कितना तूने लोभ किया गाड़ी बंगले दौलत का, कितना तूने मोह में फंसा किसी के साथ, शरीरों में, पदार्थों में, और कितना तुझे अहंकार है कुछ पाने पर। तो ये 5 के अंदर जो गया वो अपनी आत्मा में कहां बैठा? और जो आत्मा पर बैठ गया, आत्मा के सोफे पर, उसके लिए 5 जो से डाकू कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 5 डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये जंगली सांड है जो तेरी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। तो जो इन बाहर के डाकुओं से सावधान हो गया, बच गया, अब
उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इन पांचों से डिस्कनेक्ट हो गया, वो उस आत्मा के संग बैठ गया। और जो श्वासें हैं वो इंद्रियों को चलाती हैं, आत्मा को नहीं। श्वास इंद्रियों को चलाती है, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा को किसी श्वास की जरूरत नहीं है। इसलिए कहा आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा तो अमर है। और तू बड़े शौक से कहता है मैं अमर हूं। ब्रह्मज्ञानियों ने, जिसने ब्रह्म को उपलब्ध हुआ, कहा मैं अमर हूं। ये उन्होंने कहा मैं अमर हूं। अब तू भी कहता है, बड़ी मेहरबानी है उनकी, उन्होंने हमें भी कह दिया कि तू भी कह ले मैं अमर हूं। परंतु मैं अमर तभी हो सकता हूं जब मैं पांच इंद्रियों के संग अपना नाता तोड़ दूं। और वो तभी संभव है जब मैं आत्मा पर बैठ जाऊं। आत्मा के सोफे पर बैठे बिना इंद्रियां टूटेंगी कैसे? तो दुख तेरी श्वासों से अंदर जाता है। अगर श्वास अंदर जाए तो तेरी आंख काम करती है, कान काम करते हैं, नाक काम करती है, मुख काम करता है, त्वचा काम करती है। श्वास अंदर ना जाए तो पांचों वैसे ही बेजान हैं। तो ये श्वास से तेरी पांचों इंद्रियां चलती हैं। परंतु तू अगर इन इंद्रियों के साथ जुड़ जाए तो बाहर मुखी हो गया, तू आत्मा से जुड़ जाए तो तू अंतर्मुखी हो गया, क्योंकि आत्मा अंदर है। और जो आत्मा पर बैठ गया वो कमल हो गया। अब वो इस शरीर के कीचड़ से उठ गया, अब वो इस संसार से न्यारा हो गया, अब वो कमलवत हो गया, अब वो मैं हूं ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हो गया। परंतु जानना है, समझना है, तेरे को ये समझना है कि तू किस गली में जा रहा है। धन तुझे आनंद नहीं दे सकता। देना होता तो जरूर संसार में कोई धनवान आनंद हुए होते हैं। जिनके पास धन है, कोई संसार के अंदर भगवान नहीं हो सका आज तक। धनवान भगवान नहीं हो सके, हुए फकीर भगवान हो गए। जिनके पास धन था उन्होंने भी धन का त्याग भाव दिखाया, धन का त्याग भाव दिखाया। तो धनवान नहीं हो सकते। कीर्तिवान, तो कीर्ति वाले कितने संसार में हुए, वो भी भगवता का उपलब्ध नहीं हुए। कीर्ति तो जो है बहुत पाई, सिकंदर ने भी पाई, हिटलर ने भी पाई, पर भगवान नहीं हो सके। उनको भगवान का दर्जा नहीं मिल सका। तेरे देश के ही कहता हूं ना, कितने प्रधानमंत्री हो गए आज तक, तुझे मालूम है? तुझसे पूछा जाए तो तू अपने देश के प्रधानमंत्री नहीं बता सकता अभी। तो जब तू अपने देश के ही प्रधानमंत्रियों को भूल गया, राष्ट्रपतियों को भूल गया, तो सोच कि कीर्ति वाला भगवान कहां से हुआ? क्योंकि भगवान तो अमर हो जाता है, तो वो भी भगवान नहीं हो सके। फिर कौन रहा? कामिनी, तो कोई आकर्षण, तो तेरी फिल्म इंडस्ट्री वाला जो आज से 50 साल पहले थे, तू पहचानता है उनको? तू उनको जानता है आज, तो वो भी भगवान नहीं हो सके। भगवान कौन हुआ? जो ना धनवान हुआ, ना कीर्तिवान हुआ, ना कामिनीवान हुआ। जिनका भी इतिहास उठा ले, वो भगवान कैसे हुए? क्योंकि उन तीनों से वो अपने को अंतर्मुखी ले गए। उन्होंने अपने जीवन को 5 इंद्रियों के रस से कहीं डिटैच किया। उन्होंने श्वास जो दुख लेकर अंदर जाती थी, उससे अपने को डिस्कनेक्ट कर दिया। वो अपनी आत्मा के सोफे पर बैठ गए और देखते रहे, दुख आ रहा है, जा रहा है। वो मच्छरदानी लगाकर बैठे थे, मच्छर आ रहे थे, दुख के जा रहे थे, कुछ नहीं कर सके। मच्छरदानी में बैठे हो, क्या तकलीफ? बारिश कितनी भी हो रही हो, छत के अंदर बैठे हो अपने, ऐसी की तैसी में जाओ, बल्कि अरे भजिया बना गरम गरम। आत्मा के कमरे में आ जाओ, अपने घर में लौट के आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। शब्द ऐसे ही नहीं है। तू सोचता हो किसी फिल्म के जो सा राइटर ने डायलॉग लिखे हैं, नहीं। ये कहीं जो सा है उन संतों के मुख से कोई गवैये थे, गाते थे, उन्होंने गाया और संसार को संदेश दिया।
गा गा कर संदेश दिया। तो उन्होंने कहा अपने घर में जरूर आ जा। क्या कहा? जरूर आ जा। क्यों? भीख मांग रहे थे। किसको कह रहे थे जरूर आ जा? जो सामने बैठे थे उनके, अपने घर में जरूर आ जा। तो कहते हम क्या तेरे घर में बैठे हैं क्या? अबे मेरा ही तो घर है, मेरा खरीदा हुआ इतना बड़ा घर, क्या अपने घर में जरूर आ जा? तो वो जब सत्संग में बोलता है अपने घर में जरूर आ जा, तो सामने वाला बोल सकता है ना, तो क्या मैं अपने घर में नहीं हूं क्या? खुदी के बदले खुदा को पा जा। अपने को तू जो जानता है तू नहीं है, तू परमात्मा को पा लेगा। पर अपना घर कहां है? तो इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर खुदा है तेरा, परमात्मा, ईश्वर। तो ये घर है तेरा और इसके अंदर खुदा है। बाहर का घर तो टूट जाएगा क्योंकि मिट्टी गारे का है। ये शरीर तो टूटेगा, मिलेगा मिट्टी में, पर खुदा को नहीं पाया तो जीवन व्यर्थ चला गया, कोई अर्थ नहीं है। तो बाहर के घर में तो तू रह लेता है, दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है, मेरा घर, पर इस घर में कब गया तू? कब तूने जाना कि उड़ जाएगा पंछी, रहेगा पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। उस अंदर के सत्य को, उस परम तत्व को हमें जानना है। और जब हम उस तत्व से मिल जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जाने वाले दुख और सुख हरिओम करके बाहर आ जाते हैं। क्योंकि एक सांस अंदर जाएगी, एक बाहर आएगी। दुख अंदर जाता है, राम राम करके बाहर आ जाता है। क्योंकि दुख को मैंने नहीं लिया, मेरी मर्जी। कई आते हैं सेल्स पर्सन, ये ले लो ले लो, तो तेरी मर्जी होती है ना, तू ले या ना ले, ये लेता ही है। आते हैं कि नहीं सेल्स पर्सन, मिल जाते हैं, भाई सब ले लो। ट्रेन में आते हैं, बाहर आते हैं, लो लो, तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं लेता। तो अंदर जाते हैं, दुख ले लो ले लो, नहीं चाहिए ये दुख और सुख, मैं मौज में बैठा हूं, मेरे पास सब कुछ है, नहीं चाहिए। दुख भी बेचारा माथा टेक के चला जाता है, क्या करेगा, लेना नहीं है। माल मालिक का, मालिक ले ना ले, तू किसी को जबरदस्ती कर सकता है कि तू खरीद। परंतु हम जीवन में अगर लोभ में हैं तो दुख को खरीद रहे हैं। लोभी दुख और सुख खरीद रहा है, और जाने अनजाने वो सोचता है कि इससे आनंद आएगा, उसका आनंद कभी आता नहीं, मृत्यु खड़ी हो जाती है। धन बढ़ जाता है, 10,000 था, किसी से भी पूछो, हाँ जी पहले क्या था तुम्हारे पास, तो अगर तू टाटा बिरला अंबानी से भी पूछे तो वो कहेंगे आज से 50 साल पहले मेरा बाप जौन सा है क्या करता था, पता नहीं, नौकरी करता था कहीं पर, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचता था, कालबा देवी में टेबल लगाता था। वो कोई कहेगा कि आए थे खा लिया, स्टेशन पर रोटियां पकाते थे। फिर तुझे टाटा बिरला अंबानी की कहानी भी कोई फकीरी से मिलेगी, कुछ नहीं था, सबकी कहानी कहीं ना कहीं। तो पर इतना कुछ होने के बाद भी आनंद नहीं आया। कुछ तू कहे कि शाहरुख खान अमिताभ बच्चन को एक साथ बन गए शाहरुख खान, उससे पूछे तो कहेगा मेरा बाप कहीं पर दिल्ली के अंदर मिट्टी के तेल का डिपो चलाता था, अपने पास था क्या, कुछ भी नहीं था, फकीरी थे हमारे पास। आज मन्नत में आ गया, इतना बड़ा हो गया कीर्तिमान, आनंद नहीं है। ऐसी थोड़ी आदमी नशा करता है। जिसको परमात्मा का नशा लग गया, आनंद का नशा लग गया, वो नशा नहीं करता। कहा ना गुरु नानक देव ने बाबर को, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ए बाबर मेरी शराब पी के देख, मेरी सिगरेट पी के देख, कौन सी सिगरेट ऑफर कर रहा है। तो जो संसार का नशा करता है उसे परमात्मा का नशा मिला ही नहीं, और जिसे परमात्मा का नशा मिल गया तो उसे संसार का नशा क्या नशा देगा, क्योंकि वो तो हर टाइम बोतल पी रहा है, डायरेक्ट पाइपलाइन लगी हुई है उसके अंदर, तुझे वो नशे में दिखाई देगा। मीराबाई ने कौन सी शराब पी थी जो दिन रात बावली हो गई थी, कौन सा नशा है वो, वही नशा जिसको कि आत्मा कहा, सत्य कहा, उन्होंने उस नशे में अपनी डुबकी लगा ली, और फिर संसार की सब बाहरी पदार्थों से, बाहरी शक्लों से उनका सिर्फ तादात्म्य में रह गया, योग नहीं था। क्योंकि अब वो कमल हो गए,
कमल कीचड़ से उठकर जल के ऊपर आ गया। अब कीचड़ अपनी जगह, जल अपनी जगह, कमल अपनी जगह है जल में, कीचड़ भी जल में ही है। कीचड़ भी जल से गया नहीं, संबंध भी तेरे जाएंगे नहीं, परिवार भी तेरा जाएगा नहीं, दुकान भी तेरी जाएगी नहीं, धंधा भी तेरा जाएगा नहीं, परंतु ना तू दुकान में है, ना तू घर में है, ना तू संसार में है, तू सबसे न्यारा हो गया। ये कोई मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई किसी की स्टोरी नहीं सुना रहा, मैं कोई कथा नहीं सुना रहा, मैं कोई इमेजिन स्टोरी लिखकर नहीं लाया, मैं तुझे अपनी कहानी सुना रहा हूं, मैं तुझे अपनी कहानी सुना रहा हूं। और लगता मुझे यही है, तेरे पास 2 आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, हाथ पांव है, और यहां कोई धन की बात नहीं कि मैं कहूं 10 करोड़ कमा लेगा तो तू बन जाएगा, इस आनंद में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा तू आईएएस बन जाएगा, कमिश्नर बन जाएगा तो तुझे आनंद मिलेगा। मैं तुझे ये नहीं कह रहा हूं शाहरुख खान बनेगा तो आनंद में आएगा। मैं कह रहा हूं इन तीनों की आवश्यकता ही नहीं है और तू इस सब रूप में आ सकता है। फिर तू ये ना कहियो आपके पास तो है ना, गाड़ी है, बंगला है, फ्लैट है, अब तेरे लिए प्रॉब्लम। इसलिए हमने कहीं ना कहीं वो भी सोच लिया कि मैसेज ये भी ना रहे कि आपके पास तो सब कुछ है, तो शायद इसलिए तो ये भी एक दिन संदेश दे देंगे कि भाई कुछ भी नहीं है, ये ले अब क्या करना, देख ले, अब फकीरी में भी देख ले, पर आनंद नहीं छूटेगा। एसी नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी, फ्लैट नहीं होगा, पर आनंद नहीं छूटेगा। तुझे वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि तेरे अंदर सवाल उठ सकता है, आपके पास तो है, आप क्यों कह रहे हो? पर प्रकृति में हर चीज समय से निकलती है। तो मैं तुझे अपनी कहानी सुनाता हूं, तू इस कहानी को अगर फॉलो करे तू ऐसा ही पाएगा। तुझे विश्वास नहीं है, तू कहता है मैं तो है ही नहीं, मेरे पास तो, आपके पास गाड़ी है, तो जिस दिन गाड़ी नहीं होगी उस दिन तेरी बुद्धि में आए तो वो भी देखेंगे, जिस दिन फ्लैट नहीं हो उस दिन तेरी बुद्धि में आए वो भी देखेंगे कि तेरे अंदर जो है पकता है। परंतु अगर तू सत्य के संग बैठकर अंदर विश्वास को आने के बावजूद यात्रा नहीं कर सकता तो तू बाद में भी नहीं करेगा, क्योंकि जो सत्य है उसके संग कोई भी तोलता नहीं। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे तेरी वाणी पर, तेरे ऊपर विश्वास नहीं है। वो ये कह सकता है तेरी वाणी पर मैं चल नहीं पा रहा, चल नहीं सकता, परंतु ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे तुझ पर संदेह है, क्योंकि जिसको आज संदेह है उसको कल भी संदेह रहने वाला है। विश्वास की रेखा यही है। तो तेरे पास परमात्मा ने वो सब दिया है जो साईं बाबा, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर को दिया। यही जो है सोच तुझे अपने अंदर लानी है। उनके पास तो कुछ नहीं था, तो उन्होंने जीवन का वो आनंद कैसे पाया? तो उस आनंद के लिए तुझे भी सच्चा पुरुषार्थ करना है, सच्चा पुरुषार्थ। और सच्चा पुरुषार्थ क्या है? जो सुनता है उसको अमल कर, जो सुनता है उसको अमल कर। तेरे विचार और मेरे विचार अगर टकरा रहे हैं तो जो मैं कहता हूं और जो तू सोचता है, अपनी सोच को साइडलाइन कर। अगर तुझे ये सोच सही लग रही है, साइडलाइन करते ही तू सोच का अनुभव कर। अनुभव करेगा तो विश्वास आएगा। अगर अनुभव करे बिना ही तू मेरी सोच को बाहर फेंक दे तो फिर तेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये सत्य है या असत्य है? और यदि उसका परिवर्तन नहीं आए तो मैं तो रोज बैठा हुआ हूं, रोज सुना रहा हूं। तो बोल सकता है क्या बकवास लगा रखी है आपने, बोलते हो कुछ होता तो है नहीं, कहते हो वो कर रहा हूं मैं, तो तू बोल सकता है। तू बोलता नहीं है क्योंकि तू करता नहीं है, और जो करता है उसको अनुभव हो रहे हैं। वो अपनी कमी देखता है कि मैं पूर्ण नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि मैं पूरा कर नहीं पा रहा। तो ये कहीं ना कहीं हम अपने अंदर झांकें कि हम ही कहीं उस पूर्णता को पाने के लिए आतुर नहीं हो पा रहे। कोई ऐसी आग लगाए ये तन मन सुलग उठे, क्योंकि सुलगने को तू तैयार नहीं है। आग तो आती है, परंतु तू ही जोन सा है आगे फायर प्रूफ कोई चीज लगा देता है।
क्या करेगा? आग आए परंतु तू अपने को जलाने से बचाए तो आग क्या करे? आग कुछ नहीं कर सकती। आग जलती रहे, अगर तू वहां से भागता है तो आग कैसे जलाएगी? और ये आग तो तुझे अंदर से जलाती है, पर अंदर से तू भाग जाता है। तू वहां होता कहां है? जहां तू होना चाहिए। इसलिए कहा सत्य संग में जब तू हो तो तू वहीं हो, तो तू जलेगा, निश्चित जलेगा। पर तू होता कहीं और है, तेरा मन होता कहीं और, तो तू जलेगा कैसे? जिसको जलाना है वही भगोड़ा है। शरीर भले सुन रहा हो परंतु अंदर से मन कहीं और है, तो जलेगा कैसे? तो ये चिंगारियां जोन सी हैं, वो जब तक तेरे ऊपर पूर्ण रूप से इफेक्टेड ना हो और जब तक तू पूरा आगे ना आए तब तक तू जल नहीं सकता। और जब तक जलेगा नहीं, मिटेगा कैसे? तो मिटने के लिए जलना होगा। और सत्य वो आग है जो सिर्फ जलाती है, और जो उस जलने से बचता है वो अपने जीवन के उस परम धाम को, उस मुक्ति के आसन को कभी नहीं पा सकता। तो ये तेरे ऊपर है कि तूने सत्य के उस आसन को, बाहर के आसन तूने बहुत लगाए जिन पर तूने जप किए तप किए, पर अंदर के आसन को अगर तूने नहीं बिछाया, उस पर तू नहीं बैठा, तो तेरा जीवन व्यर्थ चला गया, व्यर्थ चला गया। तेरे करोड़ों जन्मों की वो यात्राएं जो तूने जेलों में सही, उनसे जो मुक्ति मिलनी थी वो मौका तूने फिर खो दिया। करोड़ों वर्षों की यातनाओं के बाद तुझे मुक्ति का मौका मिला है, और बिना अंदर आत्मा के आसन पर बैठे तुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। यही तो संत बार बार कह कह के चिल्ला चिल्ला कर गए संसार से, पर हम इस चीज को समझने को तैयार नहीं हो पाते, और समझ आती है तो उस पर चलने को तैयार नहीं हो पाते। और जन्म दर जन्म हमारी आगे 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 कई युग बीत गए, यात्रा चलती जा रही है। क्या जीवन? तुझे लगता है कि साईं गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण पागल थे, बेवकूफ थे? तू होशियार है। वो इस संसार को छोड़कर क्यों चले गए? तू क्यों बैठा हुआ है? तुझे लगता है वो बेवकूफ थे? इस संसार में बड़ी मौज थी कि यहाँ पैटिस मिलती है, पानी पूरी मिलती है, यहाँ कारें मिलती हैं, मर्सिडीज मिलती हैं, यहाँ मजा है। वो पागल थे? तुझे लगता है वो पागल थे? तू अपने को होशियार समझता है, और अगर वो होशियार थे तो तू पागल है। तो पागल को होशियार की जो है फॉलोइंग करनी चाहिए या नहीं? तो तू फॉलो कर उनको। यही तो वो कहते हैं, साईं गुरु नानक, बुद्ध, महावीर के सब शास्त्र यही तो कह रहे हैं, शरणागति, मेरी शरण में आओ, मुझे फॉलो करो। शरण मीन्स फॉलो मी। और जब तक फॉलो नहीं करेगा तो पहुंचेगा कैसे? तो ये सवाल अपने से पूछना है कि मैं अपने जीवन में दुख सुख से उठना चाहता हूं, तो मुझे अपने अंदर, अपने घर में जाना होगा, उस आत्म रूपी तत्व पर बैठना होगा। और कब बैठूंगा? जब मैं एक एक जोन सा है वचन को अपने हृदय में लेकर जाऊंगा, क्योंकि हृदय में जाने के लिए वचन बुद्धि को हटाना होगा, क्योंकि जाते तो बुद्धि में है ना। तू जो सुनता है तो पहले बुद्धि में लेता है, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, पर जिस दिन बुद्धि हट गई सीधा हृदय में अटैक करेंगे, और उसी दिन तेरा भंडारा हो जाएगा, भंडारा। उस दिन तू भंडारी हो जाएगा। विष्णु को भंडारी कहा ना, तो भंडारी हो जाएगा। फिर जगत को जितना भी बांटे कम नहीं होगा। वो भंडार, वो खजाना जो सत्य का उपलब्ध होता है। तो इसी को हमें पाना है। और ये जन्म जो कई युगों से चल रहा है, इसको अजन्मे में बदलना है और इस देह यात्रा को सफल करना है।